जंगल ने अपनी सांसें रोक रखी थी। यह एक ऐसा जंगल था जहां हर कदम पर रहस्य और रोमांच छिपा हुआ था। यहाँ की हरियाली इतनी घनी थी कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। विशाल फर्न नमी से टपक रहे थे। हर पत्ती पर ओस की बूंदें चमक रही थीं, जैसे किसी ने हीरे बिखेर दिए हों। यह दृश्य किसी जादुई दुनिया से कम नहीं था। घने पेड़ों के बीच सूरज की किरणें मुश्किल से पहुंच पा रही थी। यह जंगल इतना घना था कि दिन में भी रात का एहसास होता था। पेड़ों की शाखाओं के बीच से छनकर आती रोशनी एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। एलियन वेलास्को, एक खोजकर्ता और सपने देखने वाला, हरी दीवारों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक माचेते था जिससे वह रास्ता बना रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे किसी अद्भुत खजाने की तलाश हो। वो महीनों से एक खोए हुए शहर की अफवाहों का पीछा कर रहा था। एक ऐसा शहर जो जंगल में कहीं गुम हो गया था। उसने कई किताबें पढ़ी थीं, कई नक्शे देखे थे और अब वह उस शहर को खोजने के लिए पूरी तरह से तैयार था। फिर अचानक एक खुला मैदान। यह मैदान किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि इतने घने जंगल में एक खुला स्थान मिलना असंभव सा था। एलियन ने राहत की सांस ली और आगे बढ़ा। ढहते हुए पत्थरों पर सूरज की रोशनी। ये पत्थर किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष थे जो अब समय की मार झेल रहे थे। एलियन ने इन पत्थरों को ध्यान से देखा और महसूस किया कि वह अपने लक्ष्य के बहुत करीब है। बेलों से ढकी हुई मूर्तियां। ये मूर्तियां किसी समय में इस शहर की शोभा बढ़ाती होंगी, लेकिन अब ये समय के साथ धुंधली हो चुकी थीं। एलियन ने इन मूर्तियों को ध्यान से देखा और उनके इतिहास को समझने की कोशिश की। अरेसिना, उसे वो मिल गया था। ये वही खोया हुआ शहर था जिसकी उसे तलाश थी। उसकी मेहनत रंग लाई थी और अब वह इस प्राचीन शहर के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक था। एलियन सावधानी से आगे बढ़ा। उसे हर कदम पर सतर्क रहना था, क्योंकि यह जंगल और यह शहर दोनों ही अनजान थे। उसने अपने हर कदम को सोच समझ कर रखा और आगे बढ़ता गया। सन्नाटा भारी था, जैसे कुछ होने वाला हो। यह सन्नाटा किसी तूफान से पहले की शांति जैसा था। एलियन ने इस सन्नाटे को महसूस किया और अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसे यहाँ किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, कुछ पुराना और देखने वाला। यह एहसास उसे और भी सतर्क बना रहा था। उसने अपने चारों ओर ध्यान से देखा और हर छोटी से छोटी चीज को नोटिस किया। उसने एक गिरे हुए खंभे पर लिखा हुआ पढ़ा, अरेसिना, जंगल का गहना। यह लिखावट किसी प्राचीन भाषा में थी, जिसे पढ़कर एलियन को इस शहर की महत्ता का एहसास हुआ। अब वो गहना खो गया था, लेकिन एलियन के दिल में एक जोश था। उसे इस शहर को फिर से जीवित करने का जुनून था। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह इस शहर को उसकी पुरानी शान में वापस लाएगा। वो इस शहर को फिर से बनाएगा, इसे वापस जिंदा करेगा। उसने अपने मन में इस शहर की एक नई तस्वीर बनाई और उसे साकार करने के लिए तैयार हो गया। उसे तब नहीं पता था कि इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। यह सफर आसान नहीं होने वाला था, लेकिन एलियन ने अपने मन में ठान लिया था कि वह किसी भी कीमत पर इस शहर को फिर से जीवित करेगा। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जंगल की आग ने न केवल पेड़ों को जलाया, बल्कि लोगों के दिलों में भी डर की लहर दौड़ा दी। हर कोई जानता था कि यह आग सिर्फ एक शुरुआत थी, एक संकेत था कि कुछ बड़ा और भयानक आने वाला था। नए जीवन के वादे से लोग अरेसिना की ओर आने लगे। यह शहर जो कभी खंडहरों में तब्दील हो गया था, अब एक नई उम्मीद की किरण बन गया था। लोग अपने पुराने जीवन को छोड़कर एक नई शुरुआत की तलाश में यहां आ रहे थे। एलियन, अब उनका नेता, शहर के पुनर्निर्माण का काम देख रहा था। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था, एक सपना था कि वह इस शहर को फिर से जीवित करेगा। वह अपने लोगों के लिए एक सुरक्षित और खुशहाल भविष्य बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। खंडहरों से घर बनने लगे। हर ईंट, हर पत्थर एक नई कहानी कहता था। यह सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये लोगों के सपनों और उम्मीदों का पुनर्निर्माण था। कभी खामोश रहने वाले चौराहों पर अब हंसी की गूंज सुनाई देने लगी। बच्चे खेल रहे थे, लोग बातें कर रहे थे और हर तरफ खुशी का माहौल था। यह एक नया जीवन था, एक नई शुरुआत। लेकिन जंगल देख रहा था। उसकी गहरी छायाओं में कुछ छिपा हुआ था, कुछ ऐसा जो लोगों की नजरों से दूर था। जंगल की खामोशी में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। पहली फसल सूख गई और मर गई। बच्चे बीमार पड़ने लगे। ये एक बुरा संकेत था, एक चेतावनी कि कुछ गलत हो रहा था। लोग परेशान थे, वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्यों हो रहा है। फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। लोग जंगल को दोष देने लगे। वे कहने लगे कि जंगल में कुछ बुरा है, कुछ ऐसा जो उनकी समस्याओं का कारण बन रहा है। उनकी आंखों में डर और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। शहर को ही दोष देने लगे। लोग कहने लगे कि यह सब शहर के कारण हो रहा है, कि यहाँ कुछ गलत है।
उनकी नाराजगी और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एलियन ने किसी की नहीं सुनी। वह अपने काम में लगा रहा। उसने लोगों की शिकायतों और नाराजगी को नजरअंदाज कर दिया। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था शहर का पुनर्निर्माण। उसने अपना तन मन अरेसिना में लगा दिया, बढ़ते अंधेरे से बेखबर। वह दिन रात काम कर रहा था। उसकी मेहनत और समर्पण में कोई कमी नहीं थी। उसने न बढ़ती हुई परछाइयां देखी, न लोगों की आंखों में बढ़ता हुआ डर। वह अपने काम में इतना डूबा हुआ था कि उसे आसपास की घटनाओं का कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन अंधेरा बढ़ रहा था और लोगों के दिलों में डर गहराता जा रहा था। एलियन का बेटा लुसियानो अलग था, महत्वाकांक्षी और सत्ता का भूखा। उसने बढ़ते डर में एक मौका देखा। खंडहर मंदिर के अंदर उसे वो मिल गया, एक काली मूर्ति जिसमें एक बुरी शक्ति थी, अरेसिना के श्राप का स्रोत। लुसियानो ने मूर्ति की शक्ति को अपना लिया, लोगों को नियंत्रित करने के लिए उसका इस्तेमाल करने लगा। उसने समृद्धि का वादा किया, लेकिन एक कीमत पर। उसने बलिदान मांगा, जंगल के क्रोध को शांत करने के लिए प्रसाद। उसके शासन में अरेसिना खुशहाल हुआ, लेकिन कीमत बहुत बड़ी थी। लोग डर और उम्मीद के बीच फंसे, बस उसकी बात मानते रहे। अरेसिना आने वालों में राफेल मोंटेज भी था, एक करिश्माई बाहरी व्यक्ति। उसने लुसियानो से दोस्ती की, उसका विश्वास जीता, लेकिन राफेल की अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं। वो खुद मूर्ति की शक्ति चाहता था। राफेल ने लुसियानो के मन में शक के बीज बोए, विद्रोह की बातें की, लोगों के खिलाफ साजिश की बातें की। उसने लुसियानो के डर को बढ़ावा दिया, उसे अत्याचार की ओर धकेला। और इस दौरान वो अपने मौके का इंतजार करता रहा, नियंत्रण हथियाने के मौके का। मिगुएल, लुसियानो का बचपन का दोस्त, राफेल की गद्दारी का गवाह था। मिगुएल और लुसियानो ने बचपन से ही एक दूसरे का साथ दिया था और उनकी दोस्ती अटूट थी। लेकिन राफेल की चालाकी ने इस दोस्ती को खतरे में डाल दिया, लेकिन उसकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मिगुएल ने कई बार लुसियानो को राफेल की साजिशों के बारे में बताया, लेकिन लुसियानो ने उसे नजरअंदाज कर दिया। मिगुएल की चेतावनियों को हवा में उड़ा दिया गया और राफेल की चालें धीरे धीरे सफल होती गई। राफेल ने खतरा महसूस करते हुए जल्दी से काम किया। उसने अपने षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने गुप्त पत्र लिखे और अपने साथियों को निर्देश दिए। उसकी चालाकी और धूर्तता ने उसे एक कदम आगे रखा। उसने मिगुएल को फंसाया, उस पर लुसियानो के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। मिगुएल को झूठे आरोपों में फंसाकर राफेल ने उसे लुसियानो की नजरों में गिरा दिया। मिगुएल को समझ नहीं आया कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लुसियानो मूर्ति के प्रभाव में राफेल की झूठी बातों पर यकीन कर बैठा। उस प्राचीन मूर्ति का प्रभाव इतना गहरा था कि लुसियानो ने अपने सबसे अच्छे दोस्त की सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया। राफेल की चालें सफल हो रही थी। उसने मिगुएल को मौत की सजा सुनाई, उस आवाज को हमेशा के लिए चुप करा दिया जो उसे बचा सकती थी। मिगुएल की सजा ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। न्यायालय में हर कोई स्तब्ध था, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। शहर ने डर के मारे चुपचाप देखा जब मिगुएल बेकसूर और धोखा खाया हुआ अपनी मौत को गले लगाया। मिगुएल की मौत ने शहर के लोगों के दिलों में डर और उदासी भर दी। हर कोई जानता था कि मिगुएल निर्दोष था, लेकिन कोई भी राफेल के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। श्राप ने अरेसिना पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। मिगुएल की मौत के बाद अरेसिना पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। लोग कहते हैं कि उस दिन से शहर पर एक श्राप लग गया और अरेसिना की धरती कभी भी पहले जैसी नहीं रही। साल गुजर गए। लुसियानो अपराध बोध और शक से घिरा एकांतवासी बन गया। राफेल, अब शहर का असली शासक, अपनी छली हुई शक्ति का आनंद ले रहा था। लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आती है। एस्पेरांजा वेलास्को, मिगुएल की पोती, विश्वासघात की कहानियों को सुनते हुए बड़ी हुई। उसे अपने दादा की डायरी मिली जिसमें राफेल की गद्दारी और मूर्ति के असली स्वरूप का जिक्र था। न्याय की प्यास से प्रेरित होकर उसने उस श्राप को तोड़ने की कसम खाई जिसने उसके परिवार और अरेसिना को पीढ़ियों से सताया था। एस्पेरांजा ने लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें उनकी छीनी हुई आज़ादी की याद दिलाई। उसने राफेल के झूठ का पर्दाफाश किया, उसकी चालें सबके सामने रख दी। लोग सालों के डर और अत्याचार से दबे हुए आखिरकार उठ खड़े हुए। राफेल ने अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए मूर्ति की शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन लोग अपने गुस्से और उम्मीद में एकजुट होकर ज्यादा ताकतवर थे। उन्होंने मंदिर पर धावा बोल दिया। एस्पेरांजा आगे बढ़ रही थी। एस्पेरांजा ने मूर्ति को छुआ, उसकी ठंडी बुरी शक्ति को महसूस किया।
इसने उसे शक्ति का वादा किया, अपने मोहक फुसफुसाहटों से लुभाया। लेकिन उसे मिगुएल के बलिदान की याद आई, श्राप की वजह से खोई हुई पीढ़ियों की। एक चीख के साथ उसने मूर्ति को मंदिर के फर्श पर पटक कर तोड़ दिया। मंदिर हिल गया, बेलें सूख गईं, उनके आसपास का जंगल गुस्से में दहाड़ा और फिर शांत हो गया। श्राप टूट गया, लेकिन कीमत बहुत बड़ी थी। अरेसिना सालों की उपेक्षा और मूर्ति के भ्रष्ट प्रभाव से कमजोर होकर टूटने लगा। जंगल ने कमजोरी को भांपते हुए अपने खोए हुए इलाके पर फिर से कब्जा करना शुरू कर दिया। लोग आखिरकार आजाद होकर अरेसिना छोड़कर चले गए। वे अपने पूर्वजों की यादें और सीखे हुए सबक साथ लेकर अलग अलग दिशाओं में चले गए। जंगल ने धैर्य और निरंतरता से शहर को एक बार फिर निगल लिया। अब सिर्फ फुसफुसाहटें बाकी हैं, टिमटिमाती आग के पास सुनाई जाने वाली कहानियां। एक खोए हुए शहर की, एक शापित मूर्ति की और उस औरत की जिसने उसकी पकड़ तोड़ दी। अरेसिना जंगल का गहना एक कहानी बनकर रह गया, लेकिन उसकी गूंज अभी भी है, एक यादगार की जंगल के सबसे अंधेरे दिल में भी उम्मीद खिल सकती है।